अब एक केस ऐसा बताया उन्होंने आज कि एक आदमी, और फिर बताया कि ये बीजेपी का नेता है, इसका यूपी में भी वोट है और बिहार में भी वोट है, ये दोनों जगह वोट डालेगा। ऐसे हजारों लोग, हरियाणा, यूपी में भी वोट है और हरियाणा में भी वोट है, दोनों जगह। प्रशांत किशोर का भी तो है, बिहार में भी है और बंगाल में भी है। पवन खेड़ा का भी है। बहुत साल तक हमारा पवन गांव खेड़ा में भी वोट वाइफ का है। यहाँ दिल्ली में भी वोट था। संजय सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट थे आपकी पार्टी के यहाँ हैं, उनकी वाइफ का यहाँ भी था और यूपी में भी था। तो हुआ क्या, वो जब डाटा मिक्स हुआ तो उन्हें डिलीट हो गया दोनों जगह से ही। समझ नहीं आ रहा मैं आपकी बातों को कैसे लूं। मेरे दिमाग में राहुल गांधी घूम रहे हैं अभी। इतने थके हुए क्यों दिख रहे हैं आप? मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, क्यों अच्छा, थका 3 पन्ने मैंने काले कर दिए, खान साहब कह रहे हैं कुछ मतलब ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। बनता होता भी तो। नहीं, 90 मिनट भी बर्बाद किए, केवल 3 पन्ने की बात मत कीजिए। सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है, किस तरह से पब्लिक को आकर्षित किया जाए। अभी किसी ने लिखा, कौआ कान ले गया, अब ये नहीं देख रहे हमारा कान है नहीं है, कौआ ले गया, उसके पीछे भाग रहे हैं लाठी लेके। तो कैसे पॉसिबल? नहीं, लेकिन आयोग को ये बात नहीं कहनी चाहिए और इस तरह का स्टैंड आयोग के जो अधिकारी हों, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि मतदाता सूची में, और तभी अब SIR करा भी रहे हैं कि SIR की सख्त जरूरत है। अदरवाइज इस तरह की प्रथम दृष्टया ही जो समझ में आया कि यार ये क्या है, कि कोई कहीं की मॉडल आके अपना 22 जगह नाम डलवा दे। नहीं, आप उन्होंने आज ये भी कहा है प्रदीप जी कि बिहार के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि मैं यही प्रक्रिया दोबारा दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि देखो लिस्ट में इतनी गड़बड़ थी। बेसिकली उन्होंने कंसीड कर दिया कि बिहार का इलेक्शन हमको चोरी से हराएंगे और फिर मैं उनकी चोरी पकड़ूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। नहीं, उनके तर्क सुनिए कि एग्जिट पोल कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, नतीजा आया तो हम हार गए। बात तो सही है। दुनिया में कहीं आपने सुना है कि एग्जिट पोल बन जाएगा? और भाई पुरानी बात छोड़ दीजिए, 2024 में ही लोकसभा में तो 400 सीट सब लोग दिला रहे थे। उनका अपने आर्गुमेंट को थोड़ा वजन देने का एक तरीका है कि भाई आप आप लोग कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं और हार गए। भाई हमारे आपके कहने से क्या होता है? जो वोट दे रहा है उसकी गिनती होगी। मैं तो ये जानता हूँ अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कितनी कमियां हैं, तो उनकी मम्मी भी MP हैं, उनके फादर भी MP रहे, उनकी दादी भी MP रही, उनके पिता के नाना भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, उनके फादर खुद प्राइम मिनिस्टर रहे, और उसकी मिसेस गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रहीं। अब उनकी बहन भी MP हैं, ये भी 2-2 जगह से जीत के आए, वायनाड से और अमेठी रायबरेली से। तो ये क्या है? नहीं, वो तो सीधा जवाब दे देंगे, ये तो जब से मोदी आए तब से हो रहा है ना। है? हम तो वो कहेंगे हम तो साफ सुथरा ही चुनाव कराते थे। मोदी के टाइम 2 बार जीते हैं। हिमाचल बना है, उसके बाद आप देखिए दूसरी स्टेट जीत रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है? 19 और 24 कर्नाटक 3 चुनाव बात तो मोदी कही के है। रहते जीते। तमिलनाडु, केरला। अच्छा, ममता जी भी ये कह रही थी, जब याद होगा आपको, जब हम चल रहे थे तो मैं डिबेट में होता था, इन्होंने कहा कि ये मोदी और होम मिनिस्टर के इशारे पे काम कर रहा है बंगाल में इलेक्शन। लेकिन और हमारे यहाँ 7 राउंड में हो रहे हैं। क्यों 7 राउंड में हो रहे हैं? आपको पता नहीं कि इंटरनेशनल बॉर्डर है और क्या रिगिंग होती, किस तरह होती है? बाहर से आतंकवादी आते हैं, हर तरह से आप देखें अब अगले साल तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आसाम, वेस्ट बंगाल ये इलेक्शन है जी। इनमें से किसी भी स्टेट में केरल को छोड़ दें तो बीजेपी कांग्रेस कोई ताकत नहीं है। फिर उसके अगले साल 27 में गोवा में होगा, गोवा में, पंजाब में, यूपी में, गुजरात में, हिमाचल में कुछ टफ स्टेट्स होंगी उनके सामने। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई क्या ये हमें अभी आने वाले 2-3 साल और यही आरोप देखने हैं? ये मेरा कहना। जब तक कांग्रेस हारती रहेगी आप ये आरोप देखते। गोवा जीत गई तो नहीं होगा कुछ। गोवा नहीं है, असल में लोकसभा जीत गए तो ये आरोप बंद हो जाएगा। हाँ, सही बात है। बाकी स्टेट से नहीं होगा। स्टेट के बारे में भी तर्क जब तक लोकसभा नहीं जीतेंगे वो यही माहौल बनाएंगे। पिछले लोकसभा में सौरभ, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट ये कह रहे थे कि हमारे वोटर्स का नाम कटा हुआ था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो था मोहल्ले का नाम कट जाता बहुत सारा बता रहे थे। तो ये गड़बड़ियां तो होते ही रही हैं पहले से, काफी पहले से। नरेंद्र मोदी का आने के बहुत पहले से, 2014 में जब आया तो सिस्टम किसके कब्जे में था? तो सब कुछ। सर एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बता देंगे आप, और आप बताएंगे, मुझे पता है चुनाव आयोग दबाव में काम करता है जो सत्ता में होता है उसके। हमारे समझ से तो नहीं करता, कैसे करेगा? आप मुझे बताइए। इस तरह से मैं बताता हूं, मान लें, हाँ, जवाब बताइए। मान लें यूपी का असेंबली इलेक्शन अभी आने वाला है, तो मैं आपसे कहूं, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं और मैं कहूं इलेक्शन कमीशन को, किसी बड़े अफसर को, कि देखो यार इस शहर में ये फला मोहल्ला, ये असेंबली सेगमेंट का ये मोहल्ला और इसके ये 4 बूथ, 2 बूथ, ये मुझे वोट नहीं मिलता यहाँ से, तुम यहाँ के वोटर कम कर दो, तो कर देगा इलेक्शन कमीशन? पॉसिबल नहीं है, असंभव है। तो क्योंकि आज की जनता बड़ी विजिलेंट है।
आपको याद होगा कि पहले हम जब, अब तो काफ़ी बुज़ुर्ग हुए हमें बच्चे जो छोटी सी ट्रॉफ़ी में बहला दिया जाता था। आज छोटा से छोटा बच्चा चॉकलेट लेता है जिसकी प्राइस 50 रुपये से कम नहीं होती। हम टॉफ़ी में मान जाया करते थे। आज वो ज़माना नहीं है। आज बच्चे को हर चीज़ का पता है, हर एक आदमी को पता है। जो घर में बैठा है उसको पता है कि ट्रम्प ने क्या बोला है और मोदी जी ने उसका क्या जवाब दिया है। ये सब क्या है? अवेयरनेस है लोगों के अंदर, जानने की जिज्ञासा है। इस तरह से झूठ कब तक तो भारत का बोलेंगे? लोकतंत्र जिंदा है, चुनाव चोरी नहीं हो सकता। मतलब ही नहीं है। अगर चुनाव चोरी होगा तो ये कैसे आए हुए लोग बैठे हैं हमारे यहाँ ये बैठ गए, वहाँ तेजस्वी बैठ गए अपोजिशन में, वो कैसे हो गया? आज बीजेपी बैठी है हिमाचल में अपोजिशन में, कांग्रेस में इनके चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, वो कैसे संभव हो सका? आपका नंबर नहीं था मेरे पास, मैंने आपसे फोन पे बात कर ली होती तो मैं 90 मिनट कुछ और कर लेता। ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे के लिए अभी कई बम आने वाले हैं, आगे के लिए याद रखिए। सर समय इतना ही था। खान साहब बहुत क्लैरिटी मिली है और मैं बताऊं सुकून मिला आपकी बात सुन के, भरोसा बढ़ा कि अंदर से कहीं अगर कहीं हमारे मन में भी कोई शक पैदा होता या गुंजाइश थी तो वह आपने गुंजाइश ख़त्म की। ये इसलिए ज़रूरी है कि लोग जो देश हमको मिला है इसकी व्यवस्थाओं पर यकीन लेकिन रखें। खान साहब एक चीज़ की और बात जोड़ से दूं मैं मैं? सहमत हूँ कि इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के खिलाफ केस करना चाहिए। यस, एक चीज़- या तो आप कार्रवाई करो नहीं तो आप सबूत दो। एक चीज़ ये और ऐसे ही जो- नहीं चलता रह सकता। एसआईआर बहुत जरूरी है, कम से कम ये सारे केसेस और यही एक बता रहे चीज़ हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझसे कहा कि वो उन्होंने खुफिया कैमरे से किया था, नेशनल चैनल है उसका। मैं रात को 11 बजे तक उस दिन जवाब देता रहा। पहला हुआ था इतिहास में कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये काम करती हैं दूसरे बड़ी पार्टियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मिलता है, फैसिलिटीज उनको देती है रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट पार्टियां हाँ। हैं या अब आप देखिए इंडिपेंडेंट हैं। आज की डेट में 500 से ऊपर पार्टियां डिलीट की गई हैं, मतलब डिलीशन हुआ है उनका। वो जैसे शेल Registration। कंपनियां होती हैं ऐसे शेल पार्टियां। हाँ, तो उसको किया गया है। वो कारण यही था। अब जो आए हैं ज्ञानेश कुमार जी, बारीकी से एक चीज़ देख रहे हैं। मैं आपको आज बताऊं, पूरा स्टाफ चेंज कर दिया गया है, पूरा सेक्शन चेंज कर दिया गया है, हर चीज़ की धाराएं अलग कर दी गई। कहा गया क्लियरिटी लाइए पब्लिक के लिए। राहुल गांधी अभी आपकी बात सुन रहे होते तो कहेंगे यही तो हम कह रहे हैं, सब जगह संगी भर लिया इन्होंने।